यहाँ क्या करें, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, यानी बोला प्रथम 40 धन पर मतलब कि प्लस वाला, धन पर मतलब प्लस वाला, सब प्लस में होना चाहिए। कितना संख्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए जो 6 से विभाज्य हो रहा है, यानी प्रथम बोल रहा है। प्रथम मतलब 6 से विभाज्य होने वाला कौन होगा, प्रथम संख्या। प्रथम संख्या 6 से विभाज्य होने वाला कौन होगा, पता है कौन होगा, देखो प्रथम संख्या 6 से विभाज्य होने वाला 6 होगा। ठीक, प्रथम कौन होगा, 6 होगा। उसका दूसरा कौन होगा, दूसरा कौन होगा, 12। तीसरा बताए प्रथम 6, 12, 18। इसी तरह जो है 40 संख्या है। कितना संख्या है, 40 संख्या है। ठीक ना, 6 से विभाज्य होने वाला कितना संख्या है, 40 है। ठीक ना, यानी हम यहाँ इसको लिखते हैं एक मान कितना, 6, एक मान 6, डी का मान कितना, 12 में 6 घटेगा कितना, 6। ठीक, उसके बाद एन का मान कितना, देखो एन में क्या, पदों की संख्या कितना है, 40। ठीक, और कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम यहाँ योग ज्ञात करते हैं। एस एन बराबर एन बटा 2 बड़ी कोष्ट 2a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, देखो एस यानी एन का मान कितना है, 40 बटा में 2 गुना 1 मान 6 प्लस एन का मान 40 माइनस 1 इंटू डी का मान 6। ठीक है, इसको काट दो 20 बार, यानी 20 बड़ी कोट 6 दूना 12 प्लस 40 में से 1 घटेगा कितना बचेगा, 39। 40 में से 1 घटेगा कितना बचेगा, 39। 39 को 6 से गुना करना है। 39 क्या करना है, 6 से गुना करना है। ठीक, देखो 6 नंबर 54, 6 तरीका 18 और 5 23। ठीक है, देखो 20 इंटू मतलब क्या होता है, गुना 234 में 12 जरूरत कितना, 246। कितना, 246। ये तत्काल हम यहाँ मानते हैं 0 नहीं है, यहाँ 0 नहीं है। ये 2 से सम गुना करो, 2 से 246 गुना करिए कितना हुआ, 200 दूना 400, 200 दूना 400, 46 दूना 92, कितना 92, 492। कितना जीरो था, एक जीरो था, एक जीरो, यानी योग हमारा कितना, 40 धन पूर्णांकों का योग हमारा कितना, 3920। यही इसका आंसर होगा, 4920। अच्छा, गलती हो जाता है उत्तर। क्या करें, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणजों समझते हैं क्या होता है, गुना होता है। गुणजों मतलब गुना होता है। बोला कि 8 के प्रथम यानी 8 का साथ लिख दो, इसको को समझना है 8 का लिख दो। देखो 8 का 8, 8 दूना 16, 8 का 24। ठीक है, बोला 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी एक बार हमारा हो गया 8। ठीक,
डी का मान हमारा हो गया 8 और डी का मान 8 कैसे होगा देखो 16 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 8। उसके बाद देखो यहाँ 15 रोजों का योग किसका 8 के 15 रोजों का योग यानी टोटल 15 संख्या है, टोटल 15 संख्या है, कितना संख्या है 15 है, लेकिन उसका गुणज करना है, क्या करना है गुणज यानी गुना करना है, यानी अंतिम पद an का मान कितना an का मान कितना है गुणाज करना है, 15 8 कितना 120 कितना होगा 120। अब n का मान कितना n का मान कितना 15। ठीक अब देखो a का मान 8 दिया है, d का मान 8 दिया है, an का मान 120 दिया है और n का मान 15 दिया, लेकिन क्या बोला ज्ञात करने के लिए योग। बताओ इस तीनों में कौन सा फॉर्मूला लगेगा है कौन लगेगा फॉर्मूला देखो ई भी लगेगा और ई भी लगेगा, लेकिन आसान तीनों में कौन होगा हम सब पूछ रहे हैं कौन इधर एक है दूसरा है इधर एक है, ठीक है ना। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, ये छोटा है, इसी को लेक्चर देखो एस एन बराबर n बटा 2 बड़ी को ए प्लस एन, ठीक n का मान कितना 15 बटा में 2, एक मान कितना 8 प्लस l का मान 120, 15 बटा 2 गुना 120 और 8 कितना 128, काटो 2 छः का 12 2 चौका 8 यानी कितना 64 गुना करो 15 का और 64 का, 15 चौका 60 हासिल 6 15 छः 90 6 96, यानी योग हमारा कितना 960, यही इसका आंसर देखो क्या कर रहे हैं 0 और 50 के बीच विषम संख्या, कौन संख्या बोल रहा है विषम संख्या। इधर देखो क्या करें 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक देखो एक होता है सम संख्या, कौन संख्या होता है हम यहाँ लिखते हैं, एक होता है सम संख्या, ठीक, और एक होता है विषम संख्या। ठीक सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग लगे, सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग लगे, उसे हम क्या कहते हैं सम संख्या। जैसे 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया, इसी तरह आगे, ठीक है ना। विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, समझने के लिए विषम संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। जैसे 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया, इसी तरह आगे है, ठीक। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच, किसके बीच 0 और 50 के बीच, बताओ ये 0 है और ये 50 है, ठीक। 0 से पहले संख्या नहीं बोला लेने के लिए, नहीं ना बोला लेने के लिए, अगर 0 से पहले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, 0 से पहले लेंगे तो माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या करें 0 और 50 के बीच 0 के बाद पहला संख्या मतलब सॉरी 0 के बाद पहला कौन संख्या होगा जो विषम होगा, 1 कौन होगा 1 होगा, दूसरा कौन सा क्या होगा 3, उसके बाद 5, ठीक। इसी तरह 50 सम संख्या है कि विषम संख्या है, 50 जो है सम संख्या है कि विषम संख्या है,
हाँ कौन सा क्या कौन सा क्या 50 में 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। हाँ क्या बार में कटेगा? 25 बार में, यानी ये सम संख्या है, ठीक है। लेकिन हमको क्या बोला लेने के लिए? विषम। 50 से पहले कौन संख्या है? 49। ये सम है कि विषम है? ये सम है कि विषम है? हाँ विषम है, ठीक है। जिसको हम लिखते हैं ये विषम है, ठीक। देखो हमारा एक मान हो गया, अरे बात नहीं करना है, ए बोले ना दिखाने का आपने दिखा। देखो एक मान होगा एक मान हो गया एक, डी का मान 3 में से 1 घटाओ कितना? 2, ठीक। ए एन अंतिम पद, ए एन मतलब अंतिम पद कितना आया है? 49। उसके बाद एन पदों की संख्या कितना है पता है? कितना है? कितना है? पदों की 50 है? बताओ पदों की संख्या मालूम नहीं है कि कितना विषम संख्या 0 और 50 के बीच में है जो विषम है, ठीक है। हम क्या बोले सुनिए, मतलब 0 और 50 के बीच में कितना विषम संख्या है हमको मालूम नहीं है। ये मालूम करने के लिए हम ये प्रोग्राम लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना? 49 बराबर एक मान 1 प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी का मान 2, ठीक। देखो 49 बराबर 1 प्लस 2 गुना एन, तो 2n माइनस 2 गुना 1 2, ठीक। देखो 2 में से 1 घटेगा, 2 माइनस में और 1 प्लस में, 2 में से 1 घटाना है, 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 1 प्लस में कि माइनस में? माइनस में। इधर करेंगे तो प्लस में, तो 49 और 1 कितना? 50। 50 बराबर 2n, इधर को नाम इधर आएगा था भाग काटो कितना? 25। यानी 0 और 50 के बीच जो है कितना संख्या है जो विषम है? 25, ठीक है। 25 संख्या है जो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या है, ठीक। अब ये फोन लगाते हैं, अब क्या बोल रहे हैं? योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योग ज्ञात करने के लिए क्या कौन सा फॉर्म लगाएंगे? देखो या ये लगाएंगे तो ये लगाएंगे, हमारा ए एन का मान दिया है, एन का मान निकल गया है, तो हम यही फॉर्म लगाते हैं, ठीक। एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल। एन का मान कितना? 25 बटा 2 ए, एक मान 1 प्लस एल का मान कितना? 49। 25 बटा 2 गुना 49 और 1 कितना? 50। 2 से काटो कितना बार में? 25 के वर्ग कितना? 25 के वर्ग कितना? काम कर देंगे 20 के वर्ग 400 है, 25 के वर्ग 256 कौन हिसाब से है? ये 256 किसी के वर्ग नहीं है, ठीक है ना। 14 के वर्ग 196, 13 के वर्ग 169 और 12 के वर्ग 144, ठीक है ना। 15 के वर्ग 225, यहाँ 256 कहाँ से चला है, ठीक है। 25 के वर्ग कितना? हमारा पता है तो हम लिखे नहीं डायरेक्ट होना तो नहीं करेंगे, ठीक। योग हमारा कितना? 625। बता दो क्या करें? टाइम भर बस सेकंड दिक्कत हो रहा है।
चलो दिमाग में बोला जब यहाँ देखो जनता करा निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में क्या करें निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। तो क्या बोला है कि एक ठेके जो है एक निश्चित तिथि के बाद यानी जो निश्चित समय दिया गया है उसके बाद विलंब कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना मतलब जब भी लेट होगा उसका जुर्माना अलग से लगेगा, जब भी लेट होगा उसका जुर्माना अलग से लगेगा। ठीक ना, इस पर लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। जो जब किस प्रकार है यानी पहले दिन का कितना है 200, पहले दिन का 200 यानी पहले दिन यानी किसका मान है देखो पहले दिन के लिए यानी ये किसका मान है हाँ? किसका मान है चलो 200 पहला दिन का कितना 200 दूसरे दिन के लिए कितना 250 ठीक तीसरे दिन के लिए कितना 300 इत्यादि यानी इत्यादि अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। मतलब बोल रहा है कि जितना दिया है उससे जो है पहले दिन से जो अगला संख्या आने वाला वो कितना अधिक है 50 अधिक है। कितना अधिक है 50 अधिक है। ठीक है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो जो है 30 दिन तक विलंब करेगा, कितने दिन तक 30 दिन तक विलंब करेगा यानी लेट करेगा बताओ 30 दिन लेट करेगा तो 50 को यानी 30 अधिक करेंगे 200 जना 200 हुआ 250 हुआ 300 हुआ 350 हुआ फिर 400 450 हुआ इसी तरह कितना दिन 30 दिन। कितना दिन 30 दिन यानी पदों की संख्या कितना 30 पदों की संख्या 30। एक चीज ध्यान दो हम यहाँ लिख दें एक मान कितना 200 एक मान हो गया 200 है एक मान 200 ठीक। उसके बाद डी का मान कितना का अंतर है सम को छोड़ दो हम सब नहीं देखेंगे लेकिन यहाँ बोल दिया गया है कि सम जब 50 अधिक होगा पहले से दूसरा संख्या 50 अधिक होगा दूसरा तीसरा संख्या 50 अधिक होगा। ठीक नहीं, इसी तरह अंतर कितना है 50 का कितना 50 का अंतर है। ठीक बोला 30 दिन का कितना दिन का 30 दिन का यानी कितना दिन पदों की संख्या कितना 30 पदों की संख्या 30। अब क्या बोल रहा है विलंब कर देता है उस कार्य में योग बोला गया क्या करेंगे योग। ठीक योग करने को कौन लगाएंगे ये वाला को लगाएंगे ये वाला यहाँ लिखते हैं एस एन बराबर एन बटा 2 बड़ी को 2a प्लस इंटू n1 इंटू डी एन का मान कितना 30 एन का मान 30 बटा 2 बड़ी को 2 गुना एक मान 200 प्लस एन का मान 30 माइनस 1 डी का मान 50। इसको काटो कितना में कटेगा 15 बार। ठीक 200 दूना कितना 400 200 दूना 400 प्लस 30 में से 1 घटाएंगे कितना 29 तो गुना कितना से करना है 50।
हम ई जीरो को मिटा देते हैं। ठीक, गुना करो। 5 नंबर 45 हासिल 4, 5 दूना 10 और 4 14। कितना जीरो था? 1 जीरो। ये गुना हो गया। ठीक, 1450 में 400 जोड़ो। 15 गुना 1450 में 400 जोड़ो, कितना होगा? कितना होगा? 1850। अब 15 को 1850 को गुना कर दो, जितना आएगा उतना उसका क्या होगा आंसर। तो गुना कर दो, हम कर दें। देखो 15 को 0 से गुना करेंगे तब 15 0। ठीक, 15 पचे 75, 15 पचे 75 का 5 हासिल 7, 15 8 है 120, 15 8 है 120 और 7 127, 127 का 7 हासिल 12। बताओ 127 होगा, 7 लिखत कितने हासिल बचेगा? 12 ना बचेगा। 15 कम 15 और 12 कितना? 27। ये अपना क्या हो गया? योग। ठीक, यानी 30 दिन का कितना लगेगा? 27,750। ठीक, उतर।